हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदा की महिमा और तारीफ करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन हम सब के जीवन में 100 गुना फलों को लाए। अंधकार की शक्ति इस वचन के फल को हमारे जीवन से चुराने ना पाए। हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे, बड़ी आशीष और बरकत दे। जितने इस वचन को सुने, खुदा का रूह आपकी मदद और सहायता करे, पवित्र आत्मा आपको टच करे, अपनी सामर्थ दे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सब ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। हालेलुया। आइए हम वचन लेंगे मत्ती की किताब, उसका 12 अध्याय, उसकी 31 से 37 तक मैं पढ़ूंगी। आप इसे ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर का वचन। हालेलुया। मत्ती 12, 31 से 37। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमसे कहता हूँ, हालेलुया, कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप जो है क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोला गया कोई भी वर्ड, कोई भी निंदा, परमेश्वर कहता है अगर हम निंदा करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करता। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाती है और वचन हमें ये बताता है कि पवित्र आत्मा हर वो विश्वासी जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जो पवित्रताई में चल रहा है, हालेलुया, जिसने सच में खुदा के बड़े कामों को करने के लिए ठान लिया है, जिसने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है, उसमें एक विश्वासी भी हो सकता है और एक याजक भी है जो पूर्ण रीति से, पूर्ण विश्वास के साथ सब कुछ अर्पित करते हुए परमेश्वर की सेवा कर रहा है। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि कई बार क्रोध में लोग जो हैं परमेश्वर के याजकों के बारे में गलत बोलते हैं, गलत निंदा करते हैं, गलत बातों को बोलते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आग की पुतली को छूता है। हालेलुया। और प्रभु के याजक परमेश्वर की वो कलीसिया जो पाक है, पवित्र है, जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, जिन्हें संसार से कोई लेना देना नहीं, संसारिक बातों से कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे याजक, ऐसी कलीसिया परमेश्वर के हाथों में है। पाक और पवित्र कलीसिया, पाक और पवित्र याजक। हालेलुया। एक बड़ा नबी, एक भविष्यद्वक्ता, चाहे वो कोई भी है, XYZ, लेकिन परमेश्वर कहता है जो रोज सच्चाई से उसकी सेवा कर रहे हैं, जो दास परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हालेलुया, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जब हम उसके विरुद्ध कुछ भी बोलते हैं तो बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कैसे है। हालेलुया। देखेंगे 33 को, मत्ती की किताब 12 अध्याय, उसकी 33 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। पेड़, आप एग्जाम्पल में एक याजक को ले सकते हैं। हालेलुया। उसके अंदर फल किसके हैं? होली स्पिरिट के, पवित्र आत्मा के फल हैं। लेकिन जब हम एक याजक को गलत बोलते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसकी बुराई करते हैं, उसके बारे में हम बहुत सी बातों को करते हैं जो हमें नहीं करना, हालेलुया, अपने मुख से गलत बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। और ऊपर लिखा है या अगर आप पेड़ को गलत कह रहे हैं तो उसके फलों को भी गलत बोल रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जाने अनजाने कई बार हम जब पास्टर्स की, परमेश्वर की उस पाक कलीसिया, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने अपने दास को कहा था इजरायली कौम मेरी कौम है, इसे श्राप ना देना। हालेलुया। और जब इस बात को प्रभु ने बोला था तो एक बड़ा इसमें भेद है कि सच में परमेश्वर अपनी कलीसिया से प्यार करता है। खुदावन जिसने अपना एक लौता बेटा अपने लोगों के लिए, अपनी कलीसियाओं के लिए, हालेलुया, सारे राज्य के लिए, सारी दुनिया के लिए, मनुष्य जाति के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया, तो परमेश्वर नहीं चाहता, खुदावन नहीं चाहते कि खुदावन ने जिन लोगों को खड़ा किया है, परमेश्वर ने जिन याजकों को खड़ा किया है, जिसमें रूह और सच्चाई से परमेश्वर की सेवा जो कर रहे हैं, हालेलुया, जिनमें पवित्र आत्मा वास करता है, आप उसकी निंदा करें। हालेलुया। आप जजमेंट करें उनका। जब हम जज करते हैं एक पास्टर को, जज करते हैं उन कलीसियाओं को जो
पाक और पवित्र हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है खुदा स्वयं उनके लिए लड़ता है। वचन में लिखा है मैं उनका बदला लूंगा। हालेलुया। मैं कदापि भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे संग चलने वाला यहोवा, जो जिंदगी के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। ये वायदा परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से, अपने याजकों से किया है। आमीन। एक बड़ा राज्य परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया, राज्य बनाया, सारी सृष्टि को रचा है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है जब तक अभिषिक्त इस दुनिया के ऊपर है, सच में खुदावन अपनी कलीसियाओं को ब्लेस करता है। परमेश्वर ने लोगों को ब्लेस किया। अभिषिक्त का होना कलीसियाओं के लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है। अगुवे जो परमेश्वर कलीसियाओं को देते हैं। हालेलुया। अगुवे का मतलब है कि खुदावन का रूह उनमें वास करता है और परमेश्वर उनमें होकर बातें करता है। हालेलुया। कहते हैं हिसाब के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। हालेलुया। जो मन में भरा है, अगर मन में बुराई है तो मुख पे भी बुराई ही आएगी। मन में कड़वाहट है, मुख पे भी कड़वाहट आएगी। मन में जेलसी है तो लड़ाई झगड़ा उत्पन्न होगा। हालेलुया। बुराई उत्पन्न होगी। परमेश्वर कहता है कि तेरे मन में उसके प्रति प्रेम है तो तू प्रेम करेगा। जो कुछ तेरे मन में है वो तेरे मुख पर होगा। हालेलुया। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अच्छी बातें निकालता है। हालेलुया। ब्लेसिंग देगा। अगर आपको कोई गलत भी बोल रहा है तो आप उसे ब्लेस करेंगे। ठीक है, मैंने तुझे क्षमा किया। हालेलुया। मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। इसलिए परमेश्वर कहता है बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी ही बातें निकालेगा, क्योंकि मन में बुराई है, मन में जेलसी है, मन में कड़वाहट है, मन में बहुत सी चीजें हैं, इसीलिए मुख से हमेशा गलत ही निकलता है। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है भलाई में भी बुराई को उत्पन्न कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। हालेलुया। उनके लिए भलाई की जाती है लेकिन अंत में फल क्या मिलता है? बुराई। इसलिए उस ओर ना देखें, आप अपने कर्म को करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कर्म करता जा और फल की इच्छा ना रख, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे लिए स्वर्ग में बड़ी ब्लेसिंग रखी है। हालेलुया। बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है। जो लोग प्रभु के नबियों की कदर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, उनसे उनकी अधीनगी में रहते हैं। हालेलुया। तभी आप परमेश्वर के बड़े कामों को कर सकते हैं। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने अगुओं की प्रतीति करो, विश्वास करो। हालेलुया। अगर एलिशा अपने दास के लिए, अपने अगुए के लिए भूखा प्यासा नहीं होता, हालेलुया, एलिशा कहता मुझे दुगना मसा चाहिए, क्योंकि वो भूखा और प्यासा था। हे भूखे प्यासे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तृप्त करूंगा। हालेलुया। तो वो उन फलों को जान गया था जो एलिया के अंदर थे। एलिया के अंदर पवित्र आत्मा के वो गिफ्ट्स थे। हालेलुया। वो मसा था, वो अभिषेक था जिसे एलिशा देख रहा था। हालेलुया। जिसने बड़े बड़े कार्य को देखा, किस तरह स्वर्ग से अग्नि उतरी और उस वेदी को जला दिया। हालेलुया। जब लोगों ने देखा कि हम तो अपने परमेश्वर को पुकार रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एलिया ने पुकारा तो तुरंत स्वर्ग से अग्नि उतर आई। हालेलुया। और वो वेदी जल गई। तो इसका मतलब क्या था? कि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। जो अपने नबियों की प्रार्थनाओं को सुनता है। याद करे, स्मरण करे उन दिनों को जब उसी अगुवे के द्वारा खुदा ने तुम्हें ब्लेस किया। उसी अगुवे के द्वारा परमेश्वर ने तुम्हें बड़ा छुटकारा दिया, बड़े बंधनों से आजाद किया। हालेलुया। स्मरण करे। ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि वचन में लिखा है चौकस रहो कि तुम गिर ना जाओ। अंतिम समय ऐसा होगा कि शैतान लोगों की लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। लेकिन लोग नहीं समझ पाएंगे। कई लोग नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है हम जो कर रहे हैं वो बेस्ट है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के डर में चलना, उन फलों को जो पवित्र आत्मा के फ्रूट्स हैं, पवित्र आत्मा के जो कार्य है, पवित्र आत्मा ने जो मसा दिया है, जो अभिषेक दिया, उसकी कदर करना। हालेलुया। अगर आप अपने अगुवे के, अपने पास्टर के, अपने याजक के, खुदा के नबियों के अनॉइंटिंग की कदर करते हैं तो खुदा आपको अनॉइंटिंग में बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। मन के बुरे भंडार से बुरी बातें, मन के अच्छे भंडार से अच्छी बातें उत्पन्न होती हैं। हालेलुया। तो अपने मन में अच्छी बातें रखें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। खुदा की योजनाएं उन लोगों के साथ हैं, खुदा की योजना उन लोगों के लिए हैं जो सच में परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं, पूर्ण समर्पित हैं। मनुष्य को नहीं देखें, मनुष्य कि ना ही परवाह करें कि हमें इंसान को खुश करना है। नो, परमेश्वर का वचन कहता है जो मनुष्य को खुश करते हैं वो परमेश्वर को कदापि खुश नहीं कर सकते। हालेलुया। तो प्रभु को खुश करना। हालेलुया। मनुष्य को खुश करने वाला
खुदा को कभी खुश नहीं कर सकता। इसलिए संसार की ओर ना जाएं, परमेश्वर की ओर चलें, प्रभु की आवाज़ को सुनें, अपने मन में अच्छी बातों को रखें, प्रभु के डर में चलें। हालेलुया। खुदा का भय माने जो निरंतर आपको देख रहा है, सुन रहा है। उन गुप्त बातों को जो आप अकेले में सोच रहे हैं, कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर देख रहा है। वो अंधेरे में जो आपकी सोचें हैं, जो आप कर्म कर रहे हैं, परमेश्वर वो भी देख रहा है। हालेलुया। उसकी आंखें हर स्थान पर, हर जगह पर लगी हैं। और न्याय के समय जब हम परमेश्वर के सामने होंगे, हर एक बातों का लेखा होगा। आपके मुख से निकले हर एक शब्दों का लेखा होगा। इसलिए आपको बहुत ज्यादा डरते, थरथराते, कांपते प्रभु की डेवड़ी पर आना। हालेलुया। अपने आप को जीवता भावता पूरे प्राण के साथ बलिदान करते परमेश्वर के सामने अर्पित हो जाना कि खुदा मेरा सब कुछ तेरा है, मेरे पास मेरा कुछ नहीं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के डर में चलते हैं तो सच में खुदावन आपको ब्लेस करता है। कभी भी ऐसी भूल ना करें, कभी भी ऐसी गलती ना करें, खुदा के याजकों का न्याय ना करें, जजमेंट ना करें। हालेलुया। क्योंकि जज करने वाला, न्याय करता सिर्फ एक ही है, वह प्रभु यीशु मसीह। उसके सिवाय धरती पर कोई न्याय करता नहीं। स्वर्ग का एक ही दरवाजा है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जिसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना पवित्र परमेश्वर करके ग्रहण किया है, हालेलुया, तो सच में खुदावन तुझे ब्लेस करता है। परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, एक बार हम देखेंगे। मत्ती की किताब 12 अध्याय उसका 37 आयत को मैं पढ़ूंगी। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अपनी ही बातों के कारण आप निर्दोष ठहरते हैं। अच्छी बातें हैं तो आप निर्दोष ठहरेंगे, बुरी बातें हैं, बुरे भंडार से बुरे गलत चीजें निकल रही हैं, और बहुत सी बातें मन में, अब घर में बैठे हैं तो बहुत सी चीजें हो रही हैं। हालेलुया। 100 बातें हैं। हम जो परमेश्वर के याजकों की निंदा करते हैं, उन्हें जजमेंट करते हैं, कलीसियाओं के बारे में उल्टा सीधा हम बोलते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो कलीसिया, वो प्रजा मेरी है। इजरायली कौम को श्राप ना दो, जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्रापित कर दूंगा, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और ये वाचा है परमेश्वर की, जो मेरी इजरायली कौम को, जो मेरे याजकों को श्राप देता है, प्रभु का वचन कहता है कि मैं उन्हें श्रापित करता हूँ। हालेलुया। प्रभु के हाथों के नीचे ना आए, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि बड़ी भयानक बात है परमेश्वर के हाथों में पड़ना। हालेलुया। इसलिए एक इंसान से तो बच सकता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं बच सकता। इसीलिए आपको प्रभु के डर में चलना होता है कि खुदावन मैं हर पल नम्र और दीन होकर, हालेलुया, क्योंकि एक समय आएगा जब मुझे तेरे सामने उस कटघरे में खड़ा होना होगा, और न्याय का समय होगा जब परमेश्वर मेरी हर एक बातों का लेखा लेगा, न्याय करेगा। हालेलुया। आज ही से अपने नेचर को चेंज करना। अगर ऐसी कोई भी गलती है, कोई भाई या बहन मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ भी किया है, तो अपने आप को परमेश्वर के सामने आज नम्र और दीन करके क्षमा मांगना। खुदावन हर एक पापों को धोकर साफ शुद्ध पवित्र करता है। हालेलुया। और खुदावन का जाने अनजाने कई बार हम ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसमें हमें नहीं पता। हालेलुया। पास्टर की बात मुझे पसंद नहीं आई, या इस मेंबर की बात, जबकि वो मेंबर हो सकता है कि प्रभु के बड़ी अधीनगी में चलने वाला हो, बड़ा निकट रहने वाला हो। हालेलुया। परमेश्वर उसके संग चलता हो। हालेलुया। और आप उसकी निंदा कर रहे हैं। हो सकता है उसने अपनी उन गलतियों के लिए माफी मांग ली है, और आप आज भी उन्हीं बातों को लेके खींच रहे एक रबड़ की तरह, और एक दिन आएगा कि वो तार, वो रबड़ जो है वो टूट जाएगी। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है नम्र और दीनता में रहो, छोटे बनकर रहो कि तुम स्वर्ग में बड़े किए जाओ। हालेलुया। अपने आप को शून्य बनाओ ताकि तुम शिरोमणि बनाए जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर के सामने दीन बनने वाला खुदा आपको शिरोमणि बनाता है। खुदावन का वचन कहता है जो मेरे डर में चलता है, परमेश्वर सच में उनसे प्यार करता है, अनंत का जीवन देता है। खुदा उनके संग चलता है। हालेलुया। डर में चलने वाला पाप नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, मैं गंदी सोचों में जा नहीं सकता, मैं गंदा बोल नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा ऐसे स्थानों में नहीं रहता जहाँ बुराइयां उत्पन्न होती हैं। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु आप सबको ब्लेस करे, बड़ी आशीष और बरकत दे। हालेलुया। खुदावन के इस वचन को जब आपने सुना है तो मेरा भरोसा है कि ये वचन आपके जीवन को सेम नहीं रहने देगा। आपकी परिस्थितियां, हालात बदलेंगे। हो सकता है ऐसा करके कोई चीज़ें आपकी लाइफ में आज ऐसी हो गई हैं जिसका आप सामना कर रहे हैं, आप टूट चुके हैं, आप परेशान हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। लेकिन खुदावन सच में आपको ब्लेस करेगा जब आप मन को फिरा लेंगे, अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे, खुदा आपको क्षमा करेगा और प्रभु फिर से आपको उठाकर खड़ा करेगा। हालेलुया।
प्रभु दया का सागर है, वो सब उन लोगों को सच में परमेश्वर ब्लेस करता है, फ्री कर देता है खुदावन, जो लोग परमेश्वर की अधीनगी में चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के डर में चलते हैं, जो अपने अगुवों की रिस्पेक्ट करते हैं, उनका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है अच्छे चरवाहे मैं तुम्हें दूंगा जो बुद्धि और ज्ञान से तुम्हें चराएंगे। आप अपनी तरफ से अगुवे चूज नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कहता है मैं दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे चरवाहे दूंगा। हालेलुया। जो तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से चराएंगे। हालेलुया। तो एक अच्छा अगवा, एक अनॉइंटेड अगवा आपको परमेश्वर की ओर से मिलता है। अगर अब तक आपके पास कोई स्पिरिचुअल फादर या मदर नहीं है तो आपने प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु आपको एक बेस्ट और बेस्ट अगवा देगा जिसमें सच में खुदावन आपको ब्लेस करेगा। जब वो आपके लिए प्रेयर्स करेंगे आप ब्लेस होंगे, आज़ाद होंगे। हर एक किसी को परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है, हमें अधीनगी में रहना है, परमेश्वर की अधीनगी में, अपने अगुवों की अधीनगी में, ताकि हमारे लिए भी कोई प्रेयर्स कर सके। हालेलुया। खुदा आप सबको ब्लेस करे। अपने मन में अच्छी बातें रखें, शुद्धता रखें। हालेलुया। क्लीन करें अपने हृदय को, अपनी सोचों को शुद्ध बनाएं, पाक बनाएं, पवित्र बनाएं। वो जिंदा परमेश्वर जो बहुत जल्द अपने लोगों को लेकर जाएगा और चुने हुए लोग ही उसके राज्य में एंटर होंगे। तो वो चुने हुए लोग कौन हैं? वही जो अपने हृदय को क्लीन रखते हैं, प्रभु के वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। तो खुदावन आप सबको ब्लेस करे, ब्लेस करे। आप सब ब्लेस्ड हैं। खुदा की जितनी पाक पवित्र कलीसियाएं हैं आप सब ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर के याजक नबी ऑलरेडी ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। और जब तक प्रभु के अभिषेक इस धरती पर हैं कलीसियाएं सेफ हैं। आमीन। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। धन्यवाद अब्बा परमेश्वर खुदावन, आज का वचन इन सबके जीवन में 100 गुना फल लाए। अंधकार की शक्ति इस वचन के फल को इनके जीवन से चुराने ना पाए। एक एक जन ब्लेस हो तेरे परमेश्वर खुदावन पिता। इस समय इस वीडियो को बहुत से ऐसे पास्टर्स देख रहे होंगे परमेश्वर, ऐसे बहुत से परमेश्वर खुदा कलीसियाएं देख रही होंगी खुदावन। जितने भी लोग इसे देखते हैं तेरा रूह ने टच करे परमेश्वर खुदावन पिता, और प्रभु जी ब्लेसिंग को ये पाए पिता। बढ़ते जाए खुदा, तेरी आज्ञाओं में चलते जाए, तेरी वाचाओं को मानते जाए, तेरी प्रतिज्ञाओं में आने पाए प्रभु। सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन पिता ये मसीह में बढ़ते जाए, तेरी सामर्थ्य में बढ़ते जाए, तेरा अभिषेक इनके ऊपर बढ़ता जाए परमेश्वर खुदा। और ये अनॉइंटिंग की कदर करे परमेश्वर, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करे, अगुओं की रिस्पेक्ट करे पिता, तेरा आदर सम्मान करें पिता। आपके सामने डरे थरथराए कांपे। हे मेरे परमेश्वर तू महान और पवित्र और पवित्र और पवित्र जिंदा खुदा है। सारी सृष्टि को बनाने वाले अब्बा तेरा धन्यवाद देते हैं। एक एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ। अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप चंगाई को ग्रहण करें। राइट नाउ आप चंगे हो रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर पीड़ाएं जा रही हैं, हर एक डेविलिश चीजें आपको छोड़ के जा रही है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं कमांड करती बीमारियों से आजाद होने के लिए। शैतान की हर एक चाले, उसकी वेदियां टूट जाए राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप फ्री हो जाए। राबा शाखाला राबा लेब्रे ना मोंदो रिबा ना मंद्रियाला राबा ना मस्से खेंदेरी खोला राबा खाला राबंदे। खुदावन का फेवर आए। हालेलुया। आपके कोर्ट केस आपके फेवर में होंगे। हालेलुया। खुदा आपको जिताएगा। आपकी हर एक कागजी कार्रवाई आपके फेवर में होगी। आपको बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े लोगों का फेवर मिलने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। खुदा का बड़ा फेवर वचन कहता है मैं परमेश्वर और मनुष्य दोनों का फेवर तुझे दूंगा। और सच में खुदावन बड़ा फेवर तुम्हें दे रहा है। हालेलुया। और आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आप पाक और पवित्र कलीसिया बन रहे हैं जिसमें खुदा का रूह वास करता है। हालेलुया। आपके द्वारा बहुत से लोग ब्लेस होंगे, बहुत से लोग छुटकारे को पाएंगे। आज वो ग्रेस रिसीव करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो ग्रेस मेरे स्पिरिचुअल फादर पर है, जो ग्रेस खुदा ने मुझे दिया, सेम ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। आप ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। आपके घरों से हर एक बंधन टूट जाए, आपके जीवन में हर वो शैतानी वेदियां टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप फ्री हो जाए। राबा शाखंदे। थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जितना धन्यवाद देते हैं। हर एक बीमारियां ने छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। विचार के स्पिरिट के ऊपर फायर आ जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कैच फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। लो इसी वक्त हर विचार के स्पिरिट ने छोड़े हो जाए। डिप्रेशन के रोगों से आप आजाद हो रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर टेंशन आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम में। गरीबी की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के नाम में। कर्जे की स्पिरिट आपको छोड़ के जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। न्यू वेज खुल रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदा का रूह आपके लिए बड़े रास्ते ओपन कर रहे हैं। थैंक यू लॉर्ड। अब्बा राबा शाखंदे। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है, बड़े कामों को करने की सामर्थ रखता है जिसकी था नहीं लगती। हालेलुया। खुदावन आपके साथ है। आप ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है। आप पाक पवित्र कलीसियाएं हैं। हालेलुया। कोई भी अगर पास्टर मुझे देख रहे हैं, हालेलुया, आप ब्लेस्ड हैं। आपकी मिनिस्ट्री ब्लेस्ड है। हालेलुया।
ओ राबा शाबंदे रेबे नामा सखंदे। परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ वैसे ही करे, वैसे तुम भी ऐसा ही करो। हालेलुया। मेरे परमेश्वर खुदावन पिता, आज से वो अधीन की वो प्रेम परमेश्वर, अच्छी चीजें खुदा इनकी जिंदगियों का में का हिस्सा होने पाए मेरे परमेश्वर खुदावन। ये मेरे पवित्र आत्मा जी तेरे फलों से भरे जाए। एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है परमेश्वर खुदा, तो इन्हें ब्लेस कर पिता, ब्लेस कर अपने फलों से पवित्र आत्मा जी, दानों वरदानों से भर दे पिता परमेश्वर खुदावन। तेरा धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई भी लोग अगर इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं, हालेलुया, खुदा का रूह ने टच करे, वो चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बीमारी के बिस्तर से खड़े हो रहे हैं, जिन्हें सांसों की प्रॉब्लम है, पूर्ण सांसें आपके पास आ रही हैं, खुदावन आपको चंगाई दे रहा है। हालेलुया, आप चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हृदय के रोग से आप आजाद हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। हर शुगर की बीमारियां आपको छोड़ के जा रही है, बीपी के रोग आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप हर एक टेंशनों से आजाद हो रहे हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। खुदा का मसा आप पर उतरे, अभिषेक आ जाए, अभिषेक आ जाए। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, अभिषेक के द्वारा हर एक जुआ टूट जाता है, तेरा वचन कहता है। धन्यवाद पिता, तेरी पाक कलीसियां ब्लेस हो, ब्लेस हो, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य पाक पवित्र नाम में। हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे खुदावन पिता, तेरी महिमा तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबके साथ है।